देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की आज बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और इसी को लेकर अब सवाल ये कि जिस तरीके से गठबंधन के साथी ही सामने आ रहे हैं, चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मोदी से सीधा मुकाबला, मुद्दा बड़ा या चेहरा? शुक्ला जी, चेहरा इंडिया गठबंधन को इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक इनके पास एक समन्वय करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, सभी पार्टियों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात हर पार्टी माने, तब कहीं जाके सीट बंटवारे की स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। आप याद करिए 2004 में जब सरकार बनने की नौबत आई तो कांग्रेस की तरफ से हरकिशन सिंह सुरजीत जी को आगे किया गया। हरकिशन सिंह सुरजीत जी सभी दलों से बात किए और सभी दल के लोग इस बात के लिए राजी हुए और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने का रास्ता तय हुआ। 2009 में भी हरकिशन सिंह सुरजीत जी थे और उन्होंने सारी तरह से उसको स्पष्ट करके सरकार बनाने का काम किया। आज की डेट में चेहरे की जरूरत इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि इंडिया के पास मोदी के मुकाबले का चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के रूप में वोट कबाड़ सके। लेकिन इनके पास सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जिस तरीके की सिर फुटावल मची हुई है सीट बंटवारे को लेकर, तो एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सभी दलों से बात करके कम से कम सीट शेयरिंग की बात को एक अंतिम रूप दिलवा सके। तो मतलब एक संयोजक की ज्यादा जरूरत है, मतलब पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं, चैलेंजर के तौर पर चेहरा नहीं चाहिए, इनिशियल फेस नहीं चाहिए, पीएम कैंडिडेट नहीं चाहिए, वो बिल्कुल वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि मोदी जी के पॉपुलैरिटी को आप उस तरह से मैच नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा ऑल्टरनेट विजन, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, ऑल्टरनेट इंटरनल फंक्शनिंग, उन सब चीज़ों को लोगों को पेश करना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के हर किस्म की राजनीति, पार्टी के अंदर, अलायंस के अंदर किस तरह से बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स की तरह किस तरह से ट्रीट करती है। पूरे इस साल में, मतलब जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक एनडीए की मीटिंग नहीं हुई। इस साल चूंकि वो लोग इंडिया का अलायंस बन गया तो उसके बाद उन्होंने एकदम से अपने एनडीए की मीटिंग की थी दिल्ली में, आपको याद होगा, पिछले सेशन के ठीक पहले। तो ये पूरा एक ऑल्टरनेट विजन, उसकी ज़रूरत है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। थोड़ा सा करेक्शन, हरकिशन सिंह सुरजीत 2009 में उतना कोई रोल नहीं प्ले किए थे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी उसके पहले। तो लेकिन हमेशा से एक रीजनल सत्रप के तौर पे कोई ना कोई उभरा है। पहले एनटी रामाराव होते थे, उसके बाद देवेगौड़ा भी थे एक समय में, जो एक तरह से सारे राष्ट्रीय छोटे छोटे पार्टीज को बांध के रखते। तो फिर अगर इतनी जरूरत है तो अभी तक तो इस पर सहमति बन जानी चाहिए थी ना। और मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि वो पहली बैठक जो हुई थी, पटना में जो बैठक हुई थी, तभी से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसी कोशिश में है कि संयोजक के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन देखिए, आज चौथी बैठक होने वाली है और अभी तक हमें कुछ अता पता नहीं है कि संयोजक बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा तो कौन बनेगा। तो कंफ्यूजन है ना, बहुत कंफ्यूजन है। और हालांकि राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत का वो हवाला जो दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है रोमाना, वो पोस्ट पोल था। हरकिशन सिंह सुरजीत जी का उभरना 2004 में पोस्ट पोल था, प्री पोल नहीं था। हम आज प्री पोल एक बहुत ही कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो दूसरी मीटिंग मुंबई में हुई थी तब तो ये खबरें चल गई थी, खबरें छप भी गई थी कि संयोजक की घोषणा होने वाली है। उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम था। हालांकि सबसे बड़ा नाम आज की डेट में भी रोमाना सोनिया गांधी का ही है, संयोजक के तौर पे भी। और क्योंकि उनके नाम पर ऐसा मानते हैं सभी विपक्षी दल कि कुछ लेवल का एक सिंपैथी वेव उनके लिए, क्योंकि वो महिला हैं, बहुत सालों से राजनीति में हैं और उनकी एक क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट है पॉलिटिकल स्पेस में। महिला, अनुभव, उम्र, सब कुछ उनके साथ है। तो हम सोनिया गांधी जी को भी डिस्काउंट ना करें, एक्सेप्टेबल फेस सोनिया जी हैं। लेकिन नीतीश कुमार, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की इस इंडिया ब्लॉक गठबंधन की, उनका मॉरल क्लेम है और वो क्लेम घड़ी घड़ी आप जेडीयू की तरफ से देख ही रहे हैं जो आ ही रहा है। और अब तो शिवसेना भी ऐसा लग रहा है कि बैट कर रही है उनके लिए। बिल्कुल, मैं विजय जी के पास आऊंगी और साथ ही आगे जिस सवाल को लेकर हम चर्चा बढ़ाएंगे वो ये कि गठबंधन में अंदरूनी जंग कितनी मुश्किल होगी, सीट शेयरिंग वाली लड़ाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।